बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो है वो देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है, उसकी जो तारीफ है, वो हमने अपने पिछले लेक्चर पे देख ली थी कि बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है। आज हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किन किन लोगों ने जो है वो काम किया है, इसमें रिसर्चेस की हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, किन किन लोगों की कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे बेसिकली वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू कर लेते हैं। सोशल फिलोसफर्स इन 17 एंड 18th सेंचुरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाइडन द पब्लिक्स व्यू रिगार्डिंग चिल्ड्रन। ठीक है जी, इजी है, इसमें कोई मतलब एसएच कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो ज़रा जो है वो समझने वाली होंगी और मुश्किल थोड़ी सी होंगी। बहरहाल 17वीं और 17वीं और 18वीं सदी में जो है वो फिलोसफर्स ने लोगों का जो रुझान है वो बच्चों की तरफ कर दिया अपने काम से, कि जो बच्चों की डेवलपमेंट पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उनके डेवलपमेंटल जो चेंजेस हैं उनके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। British philosopher John Locke formed a school of thought named British Empiricist School of Thought। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये जॉन लॉक का। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी अलोंग विद अदर थिंकर्स, जिसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, जिस तरह थॉमस हॉब्स, डेविड ह्यूम, जॉर्ज बार्कले, जेम्स मिल एंड जॉन स्टॉट। ठीक है जी, स्टुअर्ट। तो इन लोगों के साथ जो है वो इन लोगों को मिला के इस जॉन लॉक ने जो है वो ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी। John Locke asserted that child's mind is like a blank slate। उसको उसने कहा टेबुला रासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दफा जो है ये सवाल आ चुका है कि टेबुला रासा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या है। तो ये जॉन लॉक ने दिया था कि माइंड इज अ लाइक अ ब्लैंक स्लेट। उसने कहा था कि जो दिमाग है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। ठीक है, एंड नॉलेज प्रिंटेड ऑन दैट स्लेट वाया एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो बच्चे का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, जो बच्चे का लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसके नतीजे में जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है वो उस स्लेट के ऊपर जो है वो लिखते हैं, उस नॉलेज को प्रिंट करते हैं। इट मीन्स दैट द रोल ऑफ द पेरेंट्स, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू फिट इन द एनवायरमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम बात करें ना कि एक्सपीरियंस जो है बेसिकली वो नॉलेज को जो है वो राइट डाउन करते हैं उस ब्लैंक स्लेट पे। तो एक्सपीरियंस से मुराद है कि वालदेन के साथ जो उसकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, या जो सोसाइटी के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, वो बच्चे को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। जीन जैकस रोसो क्रिटिसाइज द टेबुला रासा कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन लॉक। ठीक है, जीन ने जो है वो जॉन लॉक के कॉन्सेप्ट टेबुला रासा कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ही सेड दैट रोल ऑफ एनवायरनमेंट नॉट ओनली अननेसेसरी बट आल्सो हार्मफुल फॉर चाइल्ड। उसने कहा कि जो एनवायरनमेंट का रोल है ना, जो जॉन लॉक ने कहा था कि एनवायरनमेंट जो है वो उस ब्लैंक स्लेट पे जो है वो नॉलेज क्रिएट करता है या बच्चे को मदद करता है एडजस्टमेंट में। उसने कहा एनवायरनमेंट का रोल जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, बल्कि ना सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि बच्चे के लिए नुकसानदेह भी है। जीन wrote a book named Concerning Education on Child Raising। He conveyed his thoughts regarding child rearing in his book। उसने ये किताब लिखी कंसर्निंग एजुकेशन, और उसमें उसने जो भी उसके जो ख्यालात थे बच्चे की ब्रॉटअप के बारे में, उसके रेजिंग के बारे में, उसने सारा जो है वो लिखे। A British biologist Charles Darwin, you know very well about that Charles Darwin। ठीक है, एवोल्यूशनरी थ्योरी इसने दी थी। Renowned name in the theory of evolution, he stressed that mind in terms of functions help the individual child to adapt his or her environment। उसने कहा कि जो दिमाग है बेसिकली वो बच्चे को वो फंक्शन करता है, उसकी मदद से जो है वो बच्चा एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। इन 19th
century, a German biologist and philosopher Ernest Haeckel coined a phrase, पता नहीं कौन सी जुबान में है. It means that all forms of an organism's development transferred from its ancestors via evolution. 19वीं सदी में जर्मन बायोलॉजिस्ट और फिलोसफर अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था, उसने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो, जिस तरह हमने बात की थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं डेवलपमेंट की. तो उसने कहा ये जो डेवलपमेंट होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये उसके इंसेस्टर से, अबाओ अजदाद से उसमें जो है वो ट्रांसफर होती है. जी स्टैनले हॉल conducted first systematic study on children. He is also known as father of developmental psychology. Hall taught the first course in child development. जी स्टैनले हॉल ने जो है वो पहली सिस्टमैटिक स्टडी की, बच्चों पर रिसर्च कंडक्ट की. इसको फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और उसने पहली दफा जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया. जॉन बी वॉटसन 20th century behaviorist shows agreement with John Locke's concept. जॉन बी वॉटसन जो 20वीं सदी का एक बिहेवियरिस्ट था, जिसको हम बड़े बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ चुके हैं, उसने भी जॉन लॉक के जो आइडिया था टैबुला रासा का, कि जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो इंसान के बच्चा जो होता है वो उसके दिमाग पर जो है वो नॉलेज क्रिएट करता है, बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद देता है. तो वाटसन ने जॉन लॉक के इस आइडिया को एक्सेप्ट किया था. उसने कहा था कि ये इसने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा ही होता है. वाटसन रोट अ बुक टाइटल्ड साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड. In this book, he discussed the children's behavior solely to product of experience and environment. उसने भी एक किताब लिखी, साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड. वाटसन ने उसमें कहा कि ये जो बच्चे का बिहेवियर होता है ये बेसिकली ये एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट ही होता है. उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिया, आपको पता है. उसने फिर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी डेवलपमेंट की, जिसमें ओरल, एनल, फैलक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेजेस जो थी वो शामिल थी, जिसमें बच्चे का जो है वो बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाता है, या उसकी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज डेवलप होती जाती है. वो स्टेजेस बेसिकली दीज स्टेजेस आर कंसर्न विद डेवलपमेंटल milestones as well. Arnold Gesell, who was the student of G. Stanley Hall, conducted first large-scale study on children's behavior. आर्नल्ड गैसल जो जी स्टेनले हॉल का स्टूडेंट था, उसने एक बहुत बड़े पैमाने पे स्टडी की बच्चों के बिहेवियर पे. He claimed that developmental changes occur due to biological maturation and only minor alterations take place in behavior due to environment. उसने कहा ये जितनी भी बायोलॉजिकल मैचुरेशन होती है ना, बढ़ोतरी होती है, चेंज आती है, डेवलपमेंटल चेंज आती है, ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन की वजह से. और ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही कम रोल प्ले करता है बिहेवियर को फॉर्मुलेट करने में. जीन पियाजे यानी इसने कहा था कि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट बच्चे की डेवलपमेंट में जो रोल है वो बायोलॉजिकल मैचुरेशन का, वो इन्वायरमेंट का नहीं है. जीन पियाजे, a well-renowned 20th century psychologist, founder of theory of the cognitive development, he claimed that children's knowledge, thinking, and other cognitive abilities based on biological determinism, but he also acknowledged the influence of experience and environment on children's cognitive development. पियाजे ने भी, जो 20वीं सदी का एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट माना जाता था, उसने कॉग्निटिव जो है वो थ्योरी भी दी. उसने कहा कि बच्चे की जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी थिंकिंग और नॉलेज को डेवलप करने में. बट ऑन द अदर हैंड ही आल्सो एक्नॉलेज्ड, उसने इस बात को भी माना कि जो एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट है ना, ये भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं. उसने उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बिकॉज की सोशल कल्चरल थियरी एम्फसिस द रोल ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इनटू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बिकॉज की एक बहुत ही रिनाउंड नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. उसने कहा था कि सोशल इंटरेक्शंस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग. उसने बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD एंड स्कैफोल्डिंग. ये मैं कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी
पढ़ा चुका हूँ अपनी पिछली एक मेरे ख्याल विगोस्की की जो मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस थ्योरी की ये जो वीडियो है विगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसका लिंक भी इसमें दे दूं। आगे जाता है एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी आउटलाइंड 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसोशल स्टेजेस भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ एरिक एरिक्सन की। उसमें उसने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है वो बड़ा सॉरी जो इंसान की डेवलपमेंट है उसको बड़ा रोल प्ले उस पर एम्फसिस किया था। His focus on socio-emotional aspects of developmental extended beyond childhood into adulthood। अच्छा, उसने सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, बल्कि आपको याद होगा उसने जो है वो ओल्ड एज तक उसकी स्टेजेस जो है वो जाती है, यानी कि अडल्ट और ओल्ड एज के लोगों पर भी उसका काम है। कॉलबर्ग प्रपोज अ थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग फ्रॉम प्री कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। वो जो मोरालिटी होती है बेसिकली इंसान की, उसने कहा वो स्टेज वाइज चलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले जो है वो प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की स्टेजेस जो है वो इंसान की जिंदगी में आती है। Bronfenbrenner's ecological system theory emphasizes the influence of multiple environmental system, ठीक है, such as microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem on development। ठीक है जी। ब्रॉनफेन ब्रेंस ने ब्रेनर्स ने ये कहा था कि इंसान के डेवलपमेंट में जो है ये सारे सिस्टम जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। बॉल्बे और एंसवर्थ ने जो है वो अटैचमेंट थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, अटैचमेंट की डेवलपमेंट होती है, वो उस पे जो है वो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था। बॉल्बे एंड एंसवर्थ वर्क ऑन अटैचमेंट थ्योरी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली केयर गिवर चाइल्ड रिलेशनशिप इन इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। उसने कहा कि जो अर्ली चाइल्ड केयर गिवर, मैंने आपको ये पढ़ाई थी बॉल्बे और एंसवर की थ्योरीज, जिसमें जो है वो एक केयर गिवर जो है वो बच्चे को रूम में छोड़ के चला जाता है, फिर बाहर, फिर मदर आ जाती है, फिर केयर गिवर आ जाता है, इस तरह करके जो है वो। उसके अलावा बॉल्बे की जो थ्योरी थी उसमें, जिसमें हमने देखा था कि दो मदर्स हमने बनाई थी, एक टावल मदर और एक वायर मदर, इस तरह करके अटैचमेंट थ्योरीज मैंने दोनों आपको पढ़ाई हुई हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो अर्ली केयर गिवर चाइल्ड रिलेशनशिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में। तो ये आप देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी जो है फिर हम अगले टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।